बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.2 अकॉर्डिंग टू माय बुक एंड 10.2 एस.एम. यूसुफ मैथमेटिकल मेथड कर रहे हैं। उसके पहले 12 क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। इसके अंदर दो फंक्शन हैं, एक एक्सपोनेंशियल है और साथ पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है। तो आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। इट इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, पुट कर देंगे एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0। तो डी की जगह पे एम पुट किया तो ये आ गया एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन इज सो सिंपल हेयर, माइनस 3m माइनस 4m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। m कॉमन निकाला, तो m माइनस 3 इंटू एम माइनस 4, दो वैल्यूज आ गई आपके पास। एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू। m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 4। तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन किसके बराबर निकलाया? c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 4x। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालते हैं। नाउ वी फाइंड yp। yp निकालने के लिए हम क्या करते हैं, d वाली टर्म्स को उठाकर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 इंटू e की पावर 2x x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। अब दो फंक्शन जरूर खा रहे हैं, इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम यूज करेंगे यहां पे शिफ्ट थ्योरम। e की 2x को उठाकर इधर ले आएंगे और चूंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, तो लिहाजा d की जगह पे पुट कर देंगे d प्लस 2। यहां पे सिर्फ आपका पॉलिनोमियल फंक्शन रह जाएगा। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 7d माइनस 14 प्लस 12। अगले स्टेप में ये आ गया डी स्क्वायर, 4d में से माइनस 7d गए तो बाकी रह गए माइनस 3d। 12 प्लस 4 14, 16, 16 में से 14 निकाले बाकी रह गए 2। जब पॉलिनोमियल फंक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, हम बाइनोमियल सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। तो e की पावर 2x, बाइनोमियल के लिए मैंने 2 को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 3d डिवाइडेड बाई 2 एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। अब इसको उठाकर ऊपर ले जाएं, e की पावर 2x ओवर 2 इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 3d ओवर 2 होल की पावर माइनस 1 आ गया। अब ये 3d है, छोटी रकम है, इसको पहले लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। e की पावर 2x ओवर 2 1 माइनस, ये बन जाएगा फिर 3d, ये माइनस का हो जाएगा।
ब्रैकेट क्लोज -1 एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल सीरीज, और ये देखना है कि इसको हमने कहां तक एक्सपेंड करना है। yp इज इक्वल टू e की पावर x डिवाइडेड बाई 2x, e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। पहले आएगा 1 प्लस n इंटू एक्स, तो ये माइनस इससे ज़रब खाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, प्लस 3d माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद फिर आएगा आगे प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू इस टर्म का मैं स्क्वायर लूंगा 3d माइनस डी स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर। अगला स्टेप फिर आएगा प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3d माइनस डी स्क्वायर ओवर 2 की पावर 3 आ जाएगी। अब इसका जब मैं क्यूब खोलूंगा तो छोटी से छोटी रकम जो है वो इसके अंदर डी क्यूब आएगी, और मुझे डी क्यूब की ज़रूरत है क्योंकि इसको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा डिफरेंशिएट कर सकता हूं। अब इससे अगली टर्म जो लिखूंगा उसके ऊपर पावर 4 आएगी, तो छोटी से छोटी रकम जब उसको मैं पावर 4 वाली को एक्सपेंड करूंगा तो वो d4 आएगी। तो ये 4 तक की डिफरेंशिएशन बर्दाश्त करने की इसमें हिम्मत ही नहीं है, तो इसलिए आई विल स्टॉप इट हेयर, यहां पे स्टॉप करूंगा। और फंक्शन क्या था मेरा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, e की पावर 2x ओवर 2। अब इसको सिंप्लीफाई करके मैं सिर्फ डी क्यूब तक वाली रकमें लिखूंगा, बाकी तमाम टर्मों को छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं इसको सिर्फ 3 से ज्यादा दफा डिफरेंशिएट कर सकता हूं। ओके, ये आ गया जी 1 प्लस 3d माइनस डी स्क्वायर ओवर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये -2 प्लस 2 इससे कट गया, उसके बाद इसको खोलेंगे तो क्या आएगा 9d स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर 9d स्क्वायर आ गया, d4 दूसरी टर्म का स्क्वायर लूंगा d4 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको सिर्फ 3 दफा डिफरेंशिएट कर सकता हूं। फिर आएगा 2 फार्मूले का ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, तो ये बनेगा फिर -6d क्यूब, वो मैं लिख दूंगा -6d क्यूब। उसके बाद फिर ये आएगा -3 इंटू -2 प्लस 6 और 3 फैक्टोरियल कैंसिल होने के बाद यहां पे सिर्फ और सिर्फ माइनस आ जाएगा। जब मैं इसका क्यूब खोलूंगा, अच्छा इसके नीचे जो है ये 2 भी है, तो 2 का स्क्वायर जो है, जब मैंने इसका स्क्वायर खोला तो 2 का स्क्वायर नीचे 4 भी आएगा और इसके नीचे 4 भी आएगा। अब यहां पे जब इसका क्यूब खोलता हूं तो 3d है, तो 3d का क्यूब किसके बराबर आएगा 27d क्यूब, 27d क्यूब ओवर 2 का क्यूब आ जाएगा 8 के बराबर। उसके बाद इससे आगे जितनी भी रकमें आएंगी उनमें d की पावर ज्यादा होगी, तो लिहाजा उनको लिखने की कतई तौर पे जरूरत नहीं है।
इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। अब लाइकवाइज टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखें, e की पावर 2x डिवाइड e की पावर 2x ओवर 2 इंटू 1 प्लस 3d डिवाइडेड बाई 2 माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। ये है 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये आ जाएगा माइनस 3/2d क्यूब माइनस 27/8 d क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस 3/2d। अब डी स्क्वायर वाली रकमों को इकट्ठा करते हैं। 9/4 माइनस 1/2, एलसीएम आया 4, 9 माइनस 2 7/4 आ गया जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, प्लस 7/4 डी स्क्वायर। उसके बाद क्यूब वाली रकमों को इकट्ठा करते हैं। माइनस 3/2 है और 27/8, तो एलसीएम आ गया इसका 8, 2 4 8 12 आ गया प्लस 27, तो ये बन गया माइनस 39/8 डी क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें हर एक के साथ। e की पावर x 2x डिवाइडेड बाई 2, 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर आएगा, प्लस 3/2 d का मतलब एक दफा डिफरेंशिएशन, 7/4 डी स्क्वायर का मतलब 2 दफा डिफरेंशिएशन, माइनस 39/8 डी क्यूब एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। क्यों भी बच्चों नजर आ रहा है? नेक्स्ट अब ये d का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन e की पावर 2x ओवर 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3/2, इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट किया तो आ गया 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7/4, इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 39 ओवर 8 डी स्क्वायर। एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x। अब अगले स्टेप में e की पावर 2x ओवर 2 एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9/2x स्क्वायर, 9/2x स्क्वायर। इसको मैं मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, 15x 15x प्लस 7/4, इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा 6x माइनस 10 माइनस 39 डिवाइडेड बाई 8, एक दफा और डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 6x माइनस 10, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज नाउ फर्दर इक्वल टू e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9/2 x स्क्वायर माइनस 15x
प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2 ऊपर 3, 21 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 70 डिवाइडेड बाई 4, 35 बाई 2 माइनस 39 ओवर 8, 6x को करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। अब आपने क्या करना है कि लाइक वाइज टर्म को इकट्ठा कर लेना है। ये एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर वाली रकमें हैं 2, उसके बाद ये एक्स वाली रकमें हैं, इनको इकट्ठा कर लेना है, और ये कांस्टेंट हैं, इनको इकट्ठा कर लेना है आपने, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, d4 प्लस 8d² माइनस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू, अब इसके अंदर x क्यूब है और 5 cos ऑफ 2x है, तो असल रकम में 9x की पावर 3 ही आता है। बुक के अंदर x की पावर 6 लिखा हुआ है, वो ठीक नहीं है, क्यूब आएगा यहां पे। इट इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ dy इंटू f ऑफ x फॉर yc, पुट कर दें आप f ऑफ d into y is equal to 0. Auxiliary equation is f of m is equal to 0. तो फिर m4 प्लस 8m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सिंथेटिक डिवीजन, या मेरा ख्याल है कि इसके क्वाड्रेट बन जाएंगे फैक्टर, m4 प्लस 9m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9 में से 1 गया, बाकी 8 रह गए। एम स्क्वायर कॉमन लिया, एम स्क्वायर प्लस 9, 1 कॉमन लिया, एम स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर प्लस 9 दोनों में से कॉमन, ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस 1 आ गया। दो केसेस यहां से क्रिएट हुए, पहले वाले में आ गया एम स्क्वायर प्लस 9 is equal to 0. In the second one, m square minus 1 is equal to 0. m square is equal to 1, तो m की वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 1, और यहां पे क्या आएंगी, m square is equal to माइनस 9, m is equal to प्लस माइनस 3 आयोटा, जिसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 3 आयोटा। तो yc किसके बराबर आएगा, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स। अब ये देखें, यहां पे ये आयोटा से पहले 0 है तो e की पावर 0 बनेगा, और इसका कोफिशिएंट 3 है, एक के साथ cos ऑफ 3x लग जाएगा, ये c3 लगाएंगे यहां पे, और एक के साथ साइन लग जाएगा, c4 साइन ऑफ 3x, 3x। सो yc आप निकालने में सक्सेसफुल हो चुके हैं। c1 e की पावर x, c2 e की पावर माइनस x, किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर, cos ऑफ 3x प्लस c4 साइन ऑफ 3x। ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। अब हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन। नाउ वी फाइंड yp। yp विल बी इक्वल टू, इन तमाम रकमों को चुप कर नीचे ले जाएं, d4 प्लस 8d² माइनस 9, 9x क्यूब प्लस 5 cos ऑफ 2x। दरमियान में प्लस है, इसके दो टोटाल्स करेंगे हम। पहले टोटे में, पहले हिस्से में आ गया d4 प्लस 8d² माइनस 9 इंटू 9x क्यूब, दूसरे हिस्से में आ गया d4 प्लस 8d² माइनस 9 इंटू 5 cos ऑफ 2x। ओ भैया, यहां पे तो आ गया x क्यूब, यहां पे लगेगी बायनॉमियल सीरीज, लेकिन बायनॉमियल सीरीज लगाने के लिए 1 लाना बड़ा जरूरी है। तो माइनस 9 मैंने कॉमन निकाला, यहां पर आ गया 1 माइनस 8d²
प्लस d4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9x क्यूब प्लस 1 ओवर, अब cos 2x है तो d स्क्वायर की जगह पे क्या रिप्लेस करूंगा, -2 स्क्वायर। तो यहां पे देखो d4 है तो इसको अगर मैं d स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूं, फर्क विल बी पे, नो नेवर, नो फर्क विल बी पे। 8d स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5 cos ऑफ 2x। अब इसको चुप कर ऊपर ले जाएं, ये 9 से कैंसिल नहीं हो जाता, ऊपर आ गया माइनस इंटू 1 माइनस 8d स्क्वायर प्लस d4 डिवाइडेड बाई 9। 8 को थोड़ा बड़ा करके लिख दो जी, ये ले जी, पावर आ गई -1, इधर क्या बच गया x क्यूब प्लस, अब देखें कहीं फेलियर केस ही ना आ जाए, थिंक ऑफ द डेवल इज देयर। ये आ गया -2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -1 का स्क्वायर -9 5 cos ऑफ 2x। देखो जरा ये क्या आएगा, 4 16 2x, तो डी स्क्वायर की जगह पे -2 का स्क्वायर, तो ये -2 होल का स्क्वायर। तो मेरा ख्याल है कि आगे ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब सारा फड्डा जो है वो इसका है, इसको जरा एक्सपेंड करें, 1 प्लस n इंटू एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8d स्क्वायर प्लस d4 डिवाइडेड बाई 9, उसके बाद फिर आएगा प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर लेंगे तो ये रकम माइनस वाली जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 8d स्क्वायर प्लस 8d स्क्वायर प्लस d4 डिवाइडेड बाई 9 होल का स्क्वायर प्लस 1 ओवर, ये आएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 32 माइनस, अच्छा ये जब मैं इसका स्क्वायर खोलता हूं ना तो इसकी पावर आ जाती है 4d4, तो ये 4 दफा तो डिफरेंशिएट हो ही नहीं सकता, तो इसलिए जो है ये इस स्टेप की हमें कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ यहीं तक एक्सपेंड होगा बस यहां तक, और बाहर आएगा x क्यूब प्लस 1 ओवर, इसकी जगह पे आ जाएगा ये 4 2 16 माइनस 32 माइनस 9 इंटू 5 कॉस ऑफ 2x। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, -1, पहले मेरा ख्याल इनको लहदा कर लेते हैं, 8/9 d स्क्वायर, d4 4 दफा तो ये डिफरेंशिएट होने से रहा, तो इसलिए d4 को निगलेक्ट कर दें आप, x क्यूब प्लस 1 ओवर, ये 32 में से 16 गए तो बाकी रह गए -6 -25 आ गया जी, -25 5 इंटू कॉस ऑफ 2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x क्यूब प्लस 9/8 d स्क्वायर x क्यूब, ये कट गया इसके साथ, -1/5 कॉस ऑफ 2x आ गया, माइनस x क्यूब 9/8, एक दफा डिफरेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर आ गया, माइनस x क्यूब 9/8, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 6x
-1/5 cos of 2x। सो देयरफॉर yp किसके बराबर आ गया हमारा? yp इज इक्वल टू -x³ और ये 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, -x³। उसके बाद ये 9, ये 8/9 था, ये था 8/9, फिर ये आ जाएगा 8/9, 8/9 -x³। इसको 3 के टेबल से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 3, तो ऊपर आ जाएगा 16 + 16, नीचे आ जाएगा 3, 16/3x -1/5 cos of 2x। तो y इज इक्वल टू yc + yp। yc आपका था c1 e⁻x प्लस c2 e⁻x प्लस c3 cos of 3x प्लस c4 cos of sin of 3x, और फिर उसके बाद है प्लस -x³ प्लस 16/3x -1/5 cos of 2x। ये था जी। माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा। तो ये है जी आपका yp और yc। तो टोटल सोल्यूशन आपका निकल आया y इज इक्वल टू yc प्लस yp। इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। देखें जी, ये क्वेश्चन नंबर 15 वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसकी वजह क्या है कि यहां पे देखें साइन हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया है। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन आने की वजह से ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया है। अब हाइपरबोलिक के ऊपर काबू कैसे डालना है ये जब मैं yp निकालूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। इट इज ऑफ द फॉर्म f of dy is equal to 0। ओहो, f of x for yc put f of d into y is equal to 0। Auxiliary equation is f of m is equal to 0। तो ये बन गया m4 + 3m² -4 is equal to 0। तो मेरा ख्याल है फिर फैक्टर बन ही जाएंगे। 4m² -m² -4 is equal to 0। m² कॉमन लिया, 4 आ गया, 1 कॉमन लिया, m² + 4 आ गया इज इक्वल टू 0। m² + 4 इंटू m² -1 इज इक्वल टू 0। m² -1 को इधर लिख लेते हैं, m² + 4 को इधर लिख लेते हैं। फर्क तो कोई नहीं पड़ता ना, उधर भी ठीक था। m² इज इक्वल टू 1, लेकिन मैं क्या, चलो आपको yc लिखने में ज़रा आसानी रहेगी, इमेजिनरी वाला बाद में लिख लेंगे। m² इज इक्वल टू -4, m इज इक्वल टू ±2 आयोटा। तो इसका सोल्यूशन फिर आ गया yc इज इक्वल टू c1 e⁻x प्लस c2 e⁻x प्लस c3 cos of 2x, डायरेक्ट लिख दिया है मैंने इस दफा, c4 sin of 2x। अब हम निकालते हैं yp। नाउ वी फाइंड yp। yp को जरा गौर से देखिएगा कि साइन हाइपरबोलिक पर हम कैसे काबू करते हैं इसको। इससे पहले एक क्वेश्चन था जिसके अंदर sin²x आ चुका हुआ है। तो sin²x पर हमने कैसे काबू डाला था? cos of 2x का फार्मूला लगा के। और इस पर भी कुछ ऐसा ही काम करेंगे। yp इज इक्वल टू 1/d4 प्लस 3d² -4 इंटू साइन हाइपरबोलिक x
माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। पहले हम इसके दो पोर्शन करते हैं, 1/d4 प्लस 3d² माइनस 4 साइन हाइपरबोलिक एक्स को मैंने अलहदा कर लिया, d4 प्लस 3d² माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर होता है? रिमेंबर इट बाय डेफिनेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। तो मैंने साइन हाइपरबोलिक से जान छुड़वा के उसकी डेफिनेशन लगा दी, यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले आया, क्योंकि इसका तरीकाकार मेरे पास है, d की जगह पे मैं इसका 1 कोएफिशिएंट पुट कर दूंगा, ठीक है। माइनस और कॉस स्क्वायर x का क्या करूं? ये देखिए कॉस ऑफ 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 के। तो 2 कॉस स्क्वायर x किसके बराबर आ गया? 1 प्लस कॉस ऑफ 2x के। और कॉस स्क्वायर x की कीमत यहां से मुझे मिल गई 1 प्लस कॉस ऑफ 2x ओवर 2। तो कॉस स्क्वायर 2x की जगह पे मैं लिखूंगा यहां पे 1 ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ 2x ओवर 2। अब इसके दो हिस्से मजीद इसके होंगे, 2 हिस्से मजीद इसके होंगे। 1 ओवर ये आ गया d4 प्लस 3d² माइनस 4 e की पावर x बाई 2, e की पावर x बाई 2, फिर ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर e की पावर माइनस x ओवर 2। इसका मसला हल, इसकी तरफ आए, ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर d² d4 प्लस 3d² माइनस 4 1/2 और साथ अगर मैं e की पावर 0x लिख दूं तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। माइनस 1 ओवर d4 प्लस 3d² माइनस 4 इंटू कॉस ऑफ 2x ओवर 2। अब इधर क्या करेंगे? x का कोएफिशिएंट 1 है, d की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो ये आ गया 1 प्लस 3 माइनस 4। फेलियर केस e की पावर x डिवाइडेड बाई 2, ये भी फेलियर केस 1 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1 ओवर, इधर क्या करेंगे? d की जगह पे 0 पुट कर देंगे, 1/2 e की पावर 0x, और ये cos 2x है तो d² की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 4 इंटू कॉस ऑफ 2x। अब चूंकि ये फेलियर केस हो चुका है तो इसलिए यहां पे हम लगाएंगे x, इस 2 को भी उठाकर ना इधर ही ले आए, इंटू 1 ओवर, इसको डिफरेंशिएट किया तो आ गया 4d³ प्लस 6d, e की पावर x रह गया। ये भी फेलियर केस हो चुका, यहां पे लिख लें आप फेलियर केस, तो x लगाया और ये वाला 2। अच्छा जी, ये x और ये 2 को उठा के मैं कह रहा था किधर ले आए, अब डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, 1 ओवर इसको डिफरेंशिएट किया तो आ गया 4d³ प्लस 6d, खत्म, फिनिश, खल्लास। माइनस इधर भी x लगा दिया और इस 2 को उठाकर इधर ले आए, 1 ओवर 4d³ प्लस 6d e की पावर माइनस x।
ये आ गया जी e की पावर माइनस एक्स, यहां पर भी लगा दे e की पावर x। अच्छा जी, उसके बाद ये फिर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 1/4 2 जार 8, 1/8 और किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर। और ये भी फेलियर केस है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, क्योंकि ये देखें ना, ये आ जाएगा 4 16 -12 -4, तो ये भी फेलियर केस है। तो यहां पे भी हम x लगाएंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, यहां पे फेलियर केस हुआ है ना, तो 1/4d की पावर कितनी आ गई, 3 प्लस 6d, 4 जो है ये 0 के बराबर आ जाएगा। और इस वाले 2 को भी उठाकर आप इधर ले आए, इधर बच गया cos ऑफ 2x। अब d की जगह पे जरा 1 पुट करके देखो जरा, x/2 ये आ जाएगा 4 प्लस 6 इंटू e की पावर x माइनस x/2, ये भी क्या आ गया 4 इंटू -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1, e की पावर -x प्लस 1/8 माइनस x/2। तो यहां से मैं d कॉमन ना ले लूं, d कॉमन लूंगा तो 4d² प्लस 6 आ जाएगा इंटू कॉस ऑफ 2x। ये क्या बन गया, 6 4 10, 10 को 2 से ज़रब दी तो x इंटू ई की पावर x ओवर 20। ये क्या आएगा, माइनस और ये -4, -10 इससे ज़रब खा के प्लस 10, x/20 ई की पावर -x आ गया, प्लस 1/8 एज इट इज, माइनस x/2 इंटू 1/d। अब हम क्या करेंगे, d² की जगह पे -2 का स्क्वायर पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू कॉस ऑफ 2x। अब यहां से देखें, मुझे x ओवर 10 जो है ये कॉमन नजर आ रहा है, तो e की पावर x प्लस e की पावर -x ओवर 2 को मैंने अंदर रहने दिया, सिर्फ 10 को बाहर निकाला ताकि इसकी जगह पे कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन लगा सकूं मैं बाय डेफिनेशन, क्योंकि शुरू में कॉस साइन हाइपरबोलिक था, तो अब ये कॉस हाइपरबोलिक की शक्ल इख्तियार कर गया है, -x/2 इंटू x/2 इंटू 1/d, स्टिल इंटीग्रेशन अभी बाकी है। ये क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा -4 और ये 4 16 -10 आ गया, तो x/2 इंटू -1/10 इंटू 1/d इंटू कॉस ऑफ 2x। ये आ गया x/10 कॉस हाइपरबोलिक x आ गया, प्लस ये 1/8 था, माइनस माइनस प्लस x/20, x/20 1/d का मतलब साइन ऑफ 2x ओवर 2। अब हम लिखते हैं y, तो y बराबर है yc प्लस yp। yc हमने निकाला था c1 e की पावर x, c2 e की पावर -x, c3 e cos ऑफ 2x, c4 साइन ऑफ 2x। अब हम yp लिखते हैं प्लस x/10 cos हाइपरबोलिक x प्लस 1/8
प्लस x साइन ऑफ 2x ओवर 40। इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है ये ख़त्म होता है। कल हम जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।